कि इसमें कैसे इस्तेमाल किया है, तो वो देख लीजिए। दूसरा है फिर बेयर, इट्स एन एडजेक्टिव, बेयर मींस दैट इज नॉट कवर्ड, ठीक है। द सेंट वॉक्ड बेयर फुटेड ऑन द स्टोनी पाथ, नंगे पांव चलना। दूसरा हो गया वो बेयर, काइंड वाइल्ड एनिमल, अ बेयर हैज अ लॉन्ग black hair all over its body. So these are some of the examples. I will share a second one of this with you. अब यहां देख लीजिए, एक हो गया बी, exist means to live, exist, live, be, to remain, जैसे let us be quiet. दूसरा हो गया बी, a kind of insect, bee collects. एक बर्थ होता है जिसको क्या कहते हैं, वो डब्बा जो आपका इसमें होता है, किसमें, ट्रेन में, द पैसेंजर स्लेप्ट ऑन देयर बर्थ्स। दूसरा हो गया पैदा होना, माई आंट गेव बर्थ टू अ बेबी, ओके। सो नाउ देयर इज ब्लू, ठीक है। सो दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड ब्लो, ब्लो एंड ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेंड फोर्थ एयर विद और एज विद माउथ, कि किसी को फूक दे देना, बट इट्स इन पास्ट। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, ठीक है, चलना तेज, ऑफ द कैंडल, ब्लू ऑफ, इट्स वर्ड हियर ब्लू ऑफ, इट्स नॉट ओनली ब्लू, इट्स ब्लू ऑफ, तो एक्सटिंग्विश कर दिया, खत्म, छत करुण। दूसरा है ब्लू, ब्लू एंड ब्लू, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, इधर भी थोड़ी डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन की, हल्की सी ही है, मगर ये नेटिव स्पीकर है जो बोलने वाला है, क्या कहते हैं उसको, युस आतुक ममिस पानी जबान मदर टंग रूजमस, तिमन छु तरह ही फर्क फिक्री जब वो बोलते हैं। जबकि हमारे लिए जो ये इसके स्पीकर्स नहीं होते हैं, जिनकी ये लैंग्वेज अपनी नहीं होती है, उनको थोड़ा शुड नो द वर्ड्स, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जब आप ब्लू पढ़ते हैं ना, तो योर वाइड, अगर आप अपनी जगह पढ़ेंगे, आप देखिए लिप्स आर अपार्ट, ब्लू। जब आप ब्लू पढ़ते हैं ना, तो आप देख लीजिए देयर इज आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा राउंड हो जाते हैं आपके लिप्स, देयर इज अ डिफरेंस, आई सेड इट क्लियरली। अब यहां पर देख लीजिए, तो बाय, परचेज, एंड देन इज नेक्स्ट टू, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ, देन इज फ्लू, फ्लो का पास्ट टेंस फ्लू, देन इज फ्लू, ठीक। देन द अदर इज फ्लू, जो फिशिंग नेट्स होती हैं। देन इज फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर एंड फ्लावर, ठीक है। देन इज फॉर एंड इट्स फोर। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। देयर मस्ट बी सम ऑफ द, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स होती हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होती है। सलमान, जब तक तुम अपना फोटो नहीं रखोगे तब तक तुम्हें शायद तसल्ली नहीं आती है। कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स है जो मुझे लगी डिफरेंट है इसमें से, तो ये आपको पता है, हेयर, हर्ड वगैरह, तो लेकिन इस वाले में है, इसके बाद वाला जो पेज है उसमें थी थोड़ी कुछ डिफरेंट थी। ओके, दीज आर दैट। तो ये थोड़ा है, ये थोड़ा पता अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। एक हो गया इन, दैट इज अ प्रपोजिशन, किसी के इनसाइड कंटेन हो रहा है, एनक्लोज, बंद होना। वेटर पुट सम सूप इन हिज बाउल या इन दिस बाउल। दूसरा होता है इन, जिसको हम कहते हैं होटल या लॉजिंग या रहने की जगह। दे टुक शेल्टर इन द इन, ठीक है। वो बेसिकली हट्स हुआ करते थे, उनको कहते थे मुसाफिर खाना भी, ठीक है। तो नो हो गया वर्ब, जानना, ये तो पता है। फिर हो गया नो, नहीं, आई डोंट नो देयर इज नो शुगर। देन देयर इज नॉट, नॉट हो गया गांडियत कशर पचवाना, लंप, गांड आसन कुंजाइए। जैसे आप किसी में कोई गांठ देंगे, गांठ दिमोजन डुक्टस दिमो गांड का रोज, तो वो जो बन जाता है ना स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं नॉट, ठीक है। इसका की साइलेंट है। तो दूसरा देख लीजिए नॉट, वो सीधे नेगेटिव है। अब दूसरा देख लीजिए नोज, ठीक है, नोज मीन्स टू नो। देन अनदर नोज हिज, क्या चाहता दबान, एक, अच्छा दूसरा देयर इज अनदर नोज, वो अलग है, वो यहाँ पर इसने नहीं लिखा है। ताचवना नोज होता है, सो इसमें लॉन्ग कमीज आसान, तासु पार्ट आसान, उसको नोज कहते हैं, दैट्स डिफरेंट, एनोजेड ई, इफ यू चेक दैट। तो यहाँ पर नो है एक, जानना, दूसरा नोज हो गया आपकी नाक। देन द अदर वर्ड इज लीन, to be or put oneself in a reclining position along a relatively horizontal surface, कि मतलब ऐसी सिचुएशन में आप बैठना कि जैसे आप लेट रहे हैं in order to rest,
ठीक है, तो आप बैठ जाते हैं रिक्लाइनिंग ऐसी सिचुएशन में, इस तरीके से बैठते हैं टीक लगाकर, किंतु आराम चुकरा। ठीक है, आई वाज लीन ऑन अ बेड व्हेन आई हैड फेंटेड। दूसरा लेन क्या हो गया, लेन होगी वो तंग छोटी छोटी गलियां। देन द अदर इज लेसन, दैट इज डिक्रीज, कम करना किसी चीज को। फिर है इसका लेसन का है दूसरा लेसन, ठीक है, दैट इज टू लर्न। देयर आर सो मेनी ऑफ देम आई गेस। आप मुझे बता दीजिए कि आप पढ़ना चाहेंगे वो सारे जो यहाँ पर है ग्रामर में, कि विल जस्ट शिफ्ट डायरेक्टली टू द होमोग्राफ्स, बताइए। नो मैम, अगर वो इजी है, अगर हमें वो पता है इससे पहले हमने अगर वो पढ़े होंगे तो फिर जरूरत नहीं है, तो हम सीधे ही होमोग्राफ्स पढ़ लेंगे। So let's first go through the homographs, then I will just discuss them. वो थोड़ा easy हैं, एक दो हैं तो बस वो देख लेंगे। Okay, just wait for a while. मैं इनमें से एक दो आपको दिखा देती हूँ, इसमें थोड़ा एक दो इजी है। So let's put it here, तो देख लेते हैं, जस्ट जनरल नजर दे देते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, देन इट्स देयर आर सम पी, देयर इज पीस एंड पीस, एक हो गया अमन, दूसरा हो गया टुकड़ा। पोर हो गया छोटी छोटा सा, किसी में पोर, टाइनी पोर्स। तो दूसरा हो गया चाय को डालना, पोर टू फ्लो। ठीक है, दूसरा हो गया रैप, मींस किसी की तरफ स्ट्राइक क्विकली एंड शार्पली, मतलब शोर जो ऐसा मारना कि वहां से वो आवाज आए। दूसरा हो गया किसी को क्या करना, कवर करना। then is ring, ak ring ay gual ring, dago chirun, WRING को ring, yel palav chiranch ना, yel pur chiranch, that is known as ring. Then is rose, ठीक है, this is somewhat different. Okay, so this is one example, let's see the another one. तो ये देख लीजिए, देन इज एक रोज हो गया, ये दूसरा हो गया जो रोज होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, कॉलम वगैरह होते हैं। देन इज सेल एंड सेल, ये भी आपको पता होगा, सम और सम, सन एंड सन। एक स्टेयर हो गया, सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है, हेयर इन हिज पांच हेयर इक्वटाई। देन इज स्टेयर, कि टू सी समबडी विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। देन इज देयर अनदर एग्जांपल, अब देख लीजिए यहाँ पर वो स्टील हो गया चोरी करना, एक स्टील हो गया टफ मेटल। दूसरा है टेल, कहानी। दूसरा हो गया जिसको क्या कहते हैं, दुम। फिर है देयर एंड देयर, देन इज टू एंड टू, वेन एंड वेन। देख लीजिए, वेन हो गया, एक वेन हो गया जाय, वर्थलेस, यानी का मोल छो। आई नॉक्ड लाउडली इन द वेन, मतलब विदाउट उसका कोई नतीजा नहीं आया। देन द वेन इज अ फ्लैट पीस ऑफ मेटल, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बेलेट जैसा ही लगभग, देख लीजिए, फ्लैट पीस ऑफ मेटल हो सकता है, क्लॉथ का एक टुकड़ा हो सकता है, set up high to swing with wind and show with which it is blowing, means जो कपड़ा ह्यू आया, तो यहाँ मेटल का पीस वो टांगा जाता है जैसे सेल शिप्स वगैरह में, देखने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ विंड कैसी है। द windmill sails are wooden vanes, जो windmill sails हो गया वो वाला हिस्सा जहां आप देखते हैं, अगर वाव आशी शिप आसे तो क्लोथ यू एक साइड, तो वो इसलिए होता है कि ताकि देखिए कि विंड की जो मूवमेंट है वो कहाँ की तरफ जा रही है। तो विंड मिल सेल्स आर वुडन वेन्स, वो क्या होती है, वुडन वेन्स मींस एक टुकड़े होते हैं, हुज एंगल्स कैन बी एडजस्टेड, मींस वो टुकड़ा जिससे बंदी होती
वाला वगैरह जो आपको डिनोट करता है विंड कहाँ से चल रही होती है। और दूसरा वेन आपको पता ही है सगेराग। Now let us move towards homographs. Let us see what the homographs are. So here it is written homographs. तो homographs होते हैं वो words in English language that are spelled same. ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो होमोग्राफ कह सकते हैं कि उनकी क्या होती है, हम कह सकते हैं कि उनकी स्पेलिंग सेम होती है, स्पेल सेम होते हैं। अब देख लीजिए, लेकिन उड़ने उनका पढ़ने का तरीका, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, स्पेलिंग्स आर सेम। फॉर एग्जांपल, ही डज लाइक टू रन, उसको क्या पसंद है, ही डज लाइक टू क्या कहते हैं उसको, दौड़ना। यहाँ पर डोज आर फीमेल डेयर्स, सो वन डज इज सिंपल, दैट इज डूइंग द वर्क, देन द अदर इज अ नाउन जिसको फीमेल डेयर कहते हैं, डोज। अब देख लीजिए, आई कैन फील द विंड इन माई हेयर, मुझे हवा पता चलती है, आगे विंड। दूसरा हो गया वाइंड अप, द स्पेलिंग इज सेम, वाइंड अप मीन्स टू क्लोज, बोर या बिस्तर समेटना, बंद करना किसी काम को। विंड अप द स्ट्रिंग बिफोर इट गेट्स टैंगल्ड, ये वाल, इससे पहले कि ये क्या हो जाए आती क्वेश्चन पे, खुर। ठीक है, ओके। Sam does not feel well today means वो ठीक नहीं है। Our neighbors are digging a new well, वो क्या खोद रहे हैं, एक कुआं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर इसने आपको एक तरीका बताया है जिससे आपको याद रहेगा होमोग्राफ्स क्या होते हैं। So let us see what is that. One way to remember the difference between the term homophone and a homograph is by looking at the derivation of the words. देख लीजिए, homo means same, phone means sound. Homo means same, graph means writing, graph means writing style. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी है, इसने दी है, homophones are words that sound alike but they have different meanings. उनका मीनिंग सेम होता है जबकि उनकी स्पेलिंग सेम होती है। तो आपको क्या करना है, वहां आपको होमोफोन हर एक सेंटेंस में क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। तो फॉलो द एग्जाम्पल, यहाँ पर है, ऑन कोल्ड विंटर डेज माई ग्रैंडफादर वुड चॉप वुड फॉर द फायर। यहाँ पर देख लीजिए, ऑन कोल्ड विंटर डेज माई ग्रैंडफादर, वुड एंड वुड, आई गेस ये बोथ है दोनों, एक वो वुड हो गया, दूसरा ये वुड हो गया, तो इसको ये एनसर्कल कीजिए। ठीक है ना, is the voice coming to everyone? Yes, ma'am. Okay, now do the next third, fourth, fifth on your own. Mother had the Okay, flu ma'am. and felt weak. Okay, do it on your own. दूसरे वाले में वेदर और वेदर आएगा। हाँ, इसमें वेदर आएगा, तीसरे में है फ्लू, फिर नहीं वीक है इसमें। हाँ, फिर हम बाकी खुद ही करेंगे। अब देख लीजिए, राइट द करेक्ट होमोफोन वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन क्लॉज। आपको इसके लिए क्या लिखना है, करेक्ट इसमें जो आएगा, इसमें है मटन, चिक्स, रिब्स, पोल्ट्री। ठीक है, ये दिस इज मटन, चिकन, रिब्स, पोल्ट्री। तो इसमें क्या आएगा, इसको दूसरा, टॉक टू समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आना चाहिए पहले वाले को क्या आएगा, इसमें आप किसकी बात कर रहे हो, सेकंड क्वेश्चन में? वही तो देख रही हूँ ना मैं, मटन, चिकन, रिब्स, पोल्ट्री, दैट इज मीट। मीट, उसमें भी मीट आएगा ना, MEAT। हाँ, इसमें MEAT, तो उसमें MEET। अब बकेट और लाइट कलर देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना। हाँ, पहले मुझे तो समझ ही नहीं आए है क्या। बकेट को बाल्टीन, लाइट कलर्ड, क्या होना चाहिए। तो इसको आगे बाकी कर लीजिए आहिस्ता, ये एक ही होगा मगर ये कंफ्यूज कर रहा है आपको वर्ड्स के साथ।
जरा वो देख लो बाकी। कर लीजिए। उसके बाद क्या है? शर्ट, पैंट्स, हैट्स और शॉर्ट्स। क्लोथ्स, शर्ट और सील। क्लोज एंड क्लोथ। यहाँ पे फिर डिफरेंट आएगा, यहाँ क्लोथ और क्लोज। हम क्लोजेट आएगा ना फिर, क्लोजेट, क्लोजेट में इसमें हम लोग क्लोजेट, कपड़े हाँ रखते हैं। हाँ, मगर आप देखो इसमें थोड़ा अजीब इसने लिखा है। इसने लिखा है शर्ट्स, पैंट्स, हैट्स, शॉर्ट्स। है तो सही, ना क्लोजेट clothes। दोनों में। मैं मुझे आपकी बात समझ आई। इसमें आपने क्लोजेट बोला, उसमें भी क्लोजेट बोला, लेकिन आप देखो वर्ड्स की डिफरेंस क्या है। क्लोजेट स्टोरिंग के लिए आ जाता है, जबकि वो किसके लिए आ जाता है? बंद करने के कपड़े लिए। के लिए भी होता है ना क्लोजेट ही, अब वो I हम mean, बोलते हैं कबर्ड क्लोजेट। हाँ, लेकिन एक चीज होती है ना इम्पोर्टेंट, कि जाए था आता है कोनो क्लोथ। हाँ, वांसा इसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। व्हाट इज ट्रिकी पार्ट? कि बेसिकली अगर आप वैसे देखेंगे मीनिंग तो वैसे नहीं निकलता है, आपको दो चीजें आप कॉमन एग्जाम्पल देखनी है। पढ़िए फिर से, आप एग्जाम्पल पढ़िए, शायद एग्जाम्पल से फिर से कुछ समझ आए। Write the क्लियर correct कपल, write the correct homophone for each of the given clues. These are hints, so you have to consider the hints, not words. ठीक है, आप देख लीजिए दूसरा। इसमें बकेट और लाइट कलर्ड क्या होना चाहिए? बकेट एंड वाटर, लाइट कलर्ड। बकेट एंड लाइट कलर्ड क्या होना चाहिए? पहले है ना ये मटन चिकन रिब्स पोल्ट्री, अच्छा इसका नहीं है। उसका देखा ना, हाँ, मीट इसका है हमने उसका। देखा ना, मीट। बकेट और लाइट कलर। बकेट लाइट कलर्ड। बकेट में स्टोर होता है वाटर। इसको छोड़ दो, बाकी देख लेते हैं तब तक जो जो चीजें आएंगी। उसके बाद दूसरी देखते हैं, ये एनिमल। इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं इसमें, लेकिन अपना मजा है। व्हेन यू डू देम यू जस्ट, इट्स अ ट्विस्टर फॉर योर ब्रेन। तो इसको देख लीजिए। कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, व्हाइट पाउडर यूज्ड फॉर कुकिंग, इट्स Flower. फ्लोर। सिंपल, फ्लावर एंड फ्लोर, इट्स फ्लावर। फ्लोर, हाँ। उसका Seven लाइंस और 8 में ऑपोजिट, लाइंस ऑपोजिट ऑफ कॉलम्स। रोज, सीधे ही रोज। हाँ, उसमें भी वही लिखी होगी जो हमने पढ़े ना, वो पीछे वर्ड्स, उनमें से इसका वर्ड एक होगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। इस बाक टेस्ट ऐसे शिवांशु की हेन है। रेड फ्लावर, इसका आपने बोला 6-legged creature that digs tunnels। लाइट is- कलर्ड जो इसने लिखा है ना, कलर्ड वाला, हाँ, कलर या तो डिम हो सकता है वरना ब्राइट हो सकता है, मुझे लगता है ब्लू है। या तो कोई और कलर हो सकता है। ब्लू तो नहीं आएगा, डिम, लाइट ब्राइट, कलर। पेल कलर भी हो सकता है। आई मीन टू से इसमें ये वर्ड तो नहीं आएगा ब्लू दोनों के लिए, ब्लू बकेट एंड ब्लू लाइट कलर ना मैं कह रही हूँ, आप No. देखो इसमें मत डिम ब्राइट तो नहीं लगेगा। No. नहीं, मैं कह रही हूँ ये फोर्थ वाले के लिए प्रोनाउंसिएशन हमारी सेम होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ वही ना, वही। तो वहां हमने PAIL जब क्या होता है? ब्लू है ना, ब्लू आएगा, BLUE लगेगा, BLEW आएगा। वो देखना पड़ेगा, उसको छोड़ दो पहले। तब तक इसके साथ अगर रहोगे 11 को देख लो। 6-legged creature that digs tunnel, आंट ant और आएगा। ant। हाँ, हाँ, तो ये जो पहले में ANT, अच्छा, दूसरे में AUNT। AUNT। अच्छा, आपने मुझे क्या बोला था देखने के लिए? एक सेकेंड, ये मुझे देखना पड़ेगा ना। एनी हाउ, और ये पीछे लिखे हैं, हमने जल्दी जल्दी पढ़े ना वो। पेल, इसमें पेल आएगा, पेल और पेल। पेल ऑफ बकेट एंड पेल लाइट कलर्ड। किसमें? PALE। फोर्थ वाले में। हाँ, मैंने कहा ना, PALE कलर वाला क्लीन पेल होते हैं, बकेट। ब्राइट, डिम और पेल। हाँ, पेल। एक्चुअली इट्स Light वर्ड color। पेल, PAIL तो PALE, ठीक है? वो पेल हो गया। जो PAIL होता है सोचिए, बाल गोल बाने हुआ स्थान, बकेट में बकेट आएगा। जैसा। हाँ, हाँ, लाइट सिलेंड्रिकल कलर में होता आएगा है। PALE, पेल। हाँ, आप देखना, आपको ये भी कर लिया। चलो, फाइनली वी रीच्ड।
Complete each sentence with a word from the help box. ठीक है. Some words can be used more than once. एक आप दो दफा इस्तेमाल कीजिए, मजे हैं. Some words एक ही दफा इस्तेमाल करने हैं, तो आप अपनी डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay. I did not. Sorry for the interruption. I had to receive one call. Sorry. And 4 भी हो गए. मजा आता है तुम लोग को ये वर्क काम करके पाइच लगा कोतवर्ड. इसका हेल्प बॉक्स पीछे है. पहले मैं वो हेल्प बॉक्स आप लोगों को शेयर करती हूँ, वो हेल्प बॉक्स. उसके बाद इसमें मजा आएगा. मैम नो हेल्प, अच्छा हेल्प बॉक्स क्या नो और यस लगाया आपने मुझे? उसी में तो देखेंगे ना क्या आ सकता है. इसमें हेल्प बॉक्स की जरूरत है. मुझे लगा आपने मत कहा वैसे ना की जैसे होती है ना. ओ नहीं इतना नहीं, इतना तो क्या तो मैं लोग वो समझ गए वाले मैडम जी करना. ये दिस इज योर हेल्प बॉक्स. टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्क्रीनशॉट. तो अभी 2-3 मिनट है, तो तब तक वो देख लेते हैं. ताकि जो खुद क्या ही يقتدم ناظرة يا روح وانا पानी अमल बाद. It's here somewhere. Okay, it's here. I got it. अब देख लो यहाँ पर. I did not know that your favorite dessert was apple pie. ये कुछ अजीब नहीं लगता है आप लोगों को? Complete each sentence with a word from a help box. ठीक है. Some words can be used more than once. Some words can be used more than once. Wage is minor. Wage is minor so that he cannot get a license for driving. हाँ यहाँ पर अच्छा बेसिकली इसने पता है क्या दिया है इसमें? इसने बेसिकली आपको होमोफोन्स दिए हैं इसमें. ये ना ये क्या कहते हैं होमोग्राफ्स दिए हैं डब्बे में. मैम ये इजी है. इसको आएगा NOR वाला माइनर. हाँ. The hunters went hunting there in the क्या आएगा? desert है. desert उधर. हाँ डेजर्ट आएगा. हाँ डेजर्ट ही आएगा. और तो नहीं है ना फॉरेस्ट वगैरह? फॉरेस्ट वगैरह कुछ मत ना है वहाँ. नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है. वो कर लीजिएगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा सुबह. ठीक है. तो अब हमें कौन कौन सा करना है? एक तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो रेस्ट पार्ट्स बचते हैं वो, और क्वेश्चन नंबर 3. हाँ क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैंने ऑलरेडी दिया है ना. वो तो वो शुद्ध है. जो अगर आप में से स्क्रीनशॉट सबने उठाया कि मैं इसको फिर से यहाँ पर ले आऊँ? यस मैम उठाया. तो बस ये कर देना. ठीक है. पे डाल देना. मुझे आज स्कूल जाना है. इट्स मुश्किल, ये डिफिकल्ट है मेरे लिए. मैं इसी पे डाल देती हूँ. मैं इस पे रख देती हूँ. हाँ मुझे वहाँ काम है थोड़ा. तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ. कहाँ चला गया ये? ओके दिस इज इट. चलो देख लो इस पे. चलो वो स्क्रीनशॉट असल पर. ये कौन आ गया? महक नसीरा. क्या फायदा इस क्लासरूम में तो कर. चलो हो गया. तो इसको इंशाल्लाह कल से फिर हमारा आ जाएगा. जो पी अब बचता है वो स्टार्ट करेंगे. जो बचते हैं वही वाले हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना इंशाल्लाह. चलो अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अल्लाह हाफिज मैम. चलो बेटा अल्लाह हाफिज. टेक केयर.